हम्म। हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है करीब 12-1 बजे से। तो अभी मैं पहुंची हूं अपने गांव मोहना, क्योंकि आंगनबाड़ी का सामान आया था बहुत सारा, कुर्सी मेज टेबल वगैरह खिलौने वगैरह। तो गाड़ी वाला उनको मासी छोड़ गया, तो मासी से यहाँ मोहना पहुँचाने की ड्यूटी मेरी थी। तो मैं अपनी गाड़ी में लाई, मैंने यहाँ अपनी दुकान में रखवा दिया है। अब जब स्कूल खुलेगा कल परसों को, तो मैं फिर इसको स्कूल में रखवा दूँगी। और तो दोस्तों, अभी मेरी तबीयत हो रही है इतनी ख़राब कि मैंने जैसे तैसे सामान तो रखवा दिया है, लेकिन अब मुझे करना है थोड़ा सा ग्राम पंचायत वाला काम, क्योंकि जो लोग घरों में हैं तो मुझे उनके साइन लेने हैं, और जो अंगूठे वाले हैं उनका अंगूठा लेना है। तो मैं चलती हूँ अब गांव की ओर। और मुझे इतना तेज़ बुखार आ रहा, मेरी मजबूरी है अभी जाना। सुबह मैंने 5 बजे दवाई खाई, तब मैं उठी, तब मैंने खाना बनाया, और अब जाना है गांव। तो अभी लोग घरों में पहुंच गए होंगे, क्योंकि ये देखो भैंस वगैरह बाहर बांध के पानी पिला के लोग घरों को जा चुके हैं। हमारे यहाँ गौशाले बहुत दूर दूर होते हैं, गांव से अलग। और ये रहा हमारी दुकान से मोहना गांव का व्यू। और यहाँ से ये रास्ता भी टूट गया है। तो दोस्तों, तो दगड़ियों, मैं चलती हूँ गांव में और देखती हूँ कौन कौन लोग मिलते हैं। थोड़ा बहुत भी हो जाएगा तो। और मेरे बस का ज़्यादा चलना नहीं है, पर मजबूरी है काम करना। चलो, फिर मिलती हूँ गांव में जाके। ये है दूसरा गौशाला। तो हमारे यहाँ ऐसे घास के थोपड़े लगाए जाते हैं। अशोक की मैंने तो जहाँ तहाँ काटी, वहीं पेड़ में लटका के आ जाते हैं। बाद में सब लोग इकट्ठा होके बारी लगाते हैं, कभी एक की घास कभी दूसरे की घास। तो इतना बड़ा थोपड़ा लगा दिया है ये। और भैंस भी बधी हैं, तो ले चलती हूँ आपको गांव की ओर। चलो जाके हाथों ना हैं चलो जा चलो जा ना हो चलो जा हो कब नहीं जाओगे चलो जाके हाथों हो कब नहीं जाए नहीं जगड़ा गई हां जान पानी है ओके हां बोल दिन सा चलो नहीं पानी तो जाओ बाढ़ खुल गो के बाद ओ मनी हाँ नहीं आंसर होगी मैं को एक बार पूछ हाँ बस। दोस्तों, एक घर तो मैं होकर आ गई हूँ। इस जहाँ पर ये घर है वहाँ का नाम है, उस जगह का नाम है ठुलपाटो। ठुलपाटो होके आ गई हूँ। और ये रहा हमारा पंचायत घर। और परसों ही यहाँ मीटिंग हुई थी। तो अब चलती हूँ गांव में। पहले मैं ऊपर, सबसे ऊपर जाती हूँ अपने गांव, अपने घर। थोड़ा घर के दर्शन करके फिर आती हूँ नीचे को। जो जो मिल जाएगा उसके साइन ले लूँगी। आज गांव के रास्ते नहीं जाती, आज जाती हूँ अपने नहौ के रास्ते, शिव मंदिर के रास्ते। ये गांव के कोने पर है। हे भोलेनाथ,
सही कर दो प्रभु मेरे को भी, मेरे दबे खाओगे करो। अगर नौले में पानी होता तो यहाँ बंजर नहीं पड़ता, नौले में आने जाने वालों की भीड़ लगी रहती। तो गांव की हालत हो गई है ऐसी। और ये पेड़ में कांवर डाल रखा है, क्योंकि हमारे गांव के जो ग्राम प्रहरी हैं हरिदत्त देवतला, वो हर साल कांवर लेने जाते हैं। तो यहाँ पर होता है उसका विसर्जन, फिर यहाँ पर कीर्तन भजन होते हैं, भंडारा होता है अपने उसके अनुसार जितनी क्षमता होती है। और यहाँ पर एक बेल का पेड़ लगा है और एक तिमिल का है, किसी और चीज़ का है, एक बेल का पेड़ लगा है। तो दोस्तों चलती हूँ आगे की ओर। लोग सब घास इकट्ठा करने लगे हैं घरों पर, बाद में जंगलों में आग लग जाती है तो घास जलने जाने का डर होता है। और हो रहा हमारा माई थान, जय हो माता रानी। तो दोस्तों 2-3 घरों से तो मैं आ गई हूँ और नीचे से। अब ये सारे मकान बंद पड़े हैं और ये तो करीब बंजरी हो चुका है। और उधर वाले वो भी घर में नहीं है, वो भी दिल्ली चले गए हैं। और ऊपर है हमारा घर, हमारे घर में भी कोई नहीं है अभी। और लेकिन मैं थोड़ा बहुत देख के आती हूँ, जब गांव में आ गई हूँ तो। मैं आई हूँ साइड से, किनारे से आई हूँ, गांव के इस रास्ते से आई हूँ जो हमारा सीधे घर के पीछे की तरफ है। तो घर पड़ा है सुनसान और यहाँ पर केला लगा है। देवर लोग आते जाते रहते हैं और अठनी हो रही है। अभी दिखाऊंगी, थोड़ा सा ऊपर तक हो आती हूँ। इस अभी गहत जो थे वो पीछे वाले, अभी खेत में गहत ऐसी ही है। अब इनमें कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि बंदर, देखो अभी गहत इतने हरे हो रखे हैं और इन पर क्या गहत होंगे। तो पहले इस घास के लिए इतने पापड़ बेले हैं हमने, इतनी दूर से हम घास लेके आए हैं कि उसका कोई अंत नहीं। देखो गहत ऐसे ही पड़े हैं खेत में, लेकिन बारिश हो जाती तो इन पर भी बीज आ जाता है। पूरे खेत में है उधर तक। नीचे से पूरे सड़ चुके हैं गहत, ऊपर ऊपर जो टहनियाँ हैं वो हरी हो रखी है, तो उन पर आए हैं गहत। और वो अभी पकते नहीं हैं। अभी ये सब पीछे जो है ये सब पुरानी घास है हमारी, जिरानी जी ने काटी होगी पिछले साल, तो अभी ऐसी है। तो यहाँ किसी ने बांध रखा है कुछ। हमारे गौशाले में किसी ने गाय बांध रखी है। चलो कोई नहीं है, अच्छा हुआ, खाली रहने से तो बहुत अच्छा है, किसी के काम तो आएगा। हे प्रभु, अभी पहली बार मैं यहाँ से बहुत सारे टमाटर लेके गई थी, उस दिन से आना नहीं हुआ और शायद किसी ने तोड़ भी रखे हैं ये,
क्या पता देवर दिरानी आए थे, उन्होंने तोड़े होंगे। तो अभी मैं देख लेती हूँ, मुझे भी मिलते हैं तो ठीक है, वरना 2-4 लेके कच्चे पुदीने की चटनी बनाऊँगी। तो 2-4 तोड़ लेती हूँ मैं भी, और कच्चे काहे को ले जाने हैं और बर्बादी के लिए। तो दोस्तों मैं तोड़ती हूँ टमाटर, फिर मिलती हूँ आपको। मैं आई थी पुदीने के लिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पानी का नल था, नल है अभी भी, तो यहाँ पानी बहता था तो बहुत सारा पुदीना होता था हमारा। तो अभी सूख गया है शायद, पुदीने का एक पत्ता भी नहीं दिख रहा है। तो चलती हूँ अब गांव की तरफ, 1-2 घरों में जाके फिर देखती हूँ, दूसरे दिन का राउंड लगाऊंगी, क्योंकि मेरी बस का अब पैदल चलना नहीं है। अब ये बहुत कब तक पकते हैं कोई पता नहीं है इनका। सारे पेड़ों पर भीमुल हो रखा है, इतने घने पेड़ हैं ये, कोई हिसाब नहीं है पेड़ों का। हमारे मकान के पीछे सब देखो, चारों तरफ हमारे भीमुल के पेड़ हैं ये, लेकिन क्या करें, पलायन ने सारे घर गांव पूरे इलाके मोहल्ले खाली कर दिए। ये देखो अठनी से लदा है पेड़, इतने सारे अठनी हुए हैं। एक दिन था कि इनको जब बच्चे तोड़ के ले जाते थे तो गालियाँ पड़ती थी उनको कि सारे अठनी तोड़ दिए हैं। आज हर एक के घरों में हो गए हैं, लेकिन खाने वाले नहीं हैं। देखो कितना लदा है पेड़। ये है मेरा घर। हमारी इस गोठ से, जो हमारे पहाड़ों में जो नीचे का हिस्सा होता है उसको गोठ, और जो ऊपर का होता है उसको भतेर बोलते हैं। तो ये इससे हमारी सारी देरानी जिठानी की यादें जुड़ी हैं, क्योंकि हमारे जितने भी बच्चे पैदा हुए तो इसी गोठ में हुए, और यहीं पर हमारा खाना पीना होता था, और यहाँ पर हम धूप सेकते थे। और क्योंकि इधर को जाने की तो मनाही थी, इधर को तो जाना नहीं होता था 11 दिन तक, नामकरण के बाद ही हम इधर को जा पाते थे। लेकिन वो सारी यादें ताज़ा हो रही हैं, लेकिन बुरा भी लग रहा है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। गांव सूना हो गया बिल्कुल, अड़ोस पड़ोस बिल्कुल सूना पड़ गया। पार की तरफ हैं 2-3 मुआशे, सब सुन्न हो गया है। जो भी है, घर छोड़ते समय अच्छा नहीं लगता है। अब लोग कहेंगे तो मत छोड़ो घर, क्यों छोड़ रहे हो। अरे भाई, रोज़गार होता, अगर बच्चे पाले जाते तो क्यों छोड़ते, लगाए मकान क्यों छोड़ते। आज मकान लगाने में बाप दादा नज़र आ रहे हैं, लगा नहीं पा रहे हम, तो लगाए मकान क्यों छोड़ते। गांव सूना पड़ गया है। कुछ समय बाद तो बिल्कुल ऐसा होगा कि इंसान की आवाज़ सुनाई नहीं देगी गांव में। ये हमारे पड़ोसी हैं, ऊपर से हमारा घर है, नीचे से ये है, ये भी चले गए दिल्ली को, और उधर वाले भी चले गए, क्या करें। जय माता दी। कितनी अच्छी हरी सब्जी हो रही है गांव में। ये भी हमारे परिवार वालों के हैं, ये भी दिल्ली गए, दिल्ली रहते हैं। और इधर देखो
आई। ये लोग भी दिल्ली गए। पूरा घर देखो। इनके घर पे भी मैं आई थी वोटर आईडी का पर्चा देने, तो सभी घरों में ताले लगे हैं। यहाँ पर हो रहा है अदरक। हैं? 59? मैं मुंबई लिख रही हूँ, वोटर लिस्ट नंबर लिख रही नहीं हूँ। हाँ तो सभी तो है, तो मैं पास तुम कमाए नीचे को मेहनत क्यों। या अभी एक मेरी यहाँ पर आंगनबाड़ी की लाभार्थी है, बच्चा हुआ है उसका, उसके वहाँ पर जाते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं, देखो क्या कहते हैं। आजकल हमारे झंडे हमारे फोटो दिखा रहे हैं, हमारे झंडे को ना ना ऐसे मत कर। अभी कितने लोगों की पर्चियाँ नहीं भरी थी, तो जितने लोगों की भी पर्ची भरी थी मैंने दे दी। अब जो भी, अब फिर एक राउंड फिर मारूंगी गांव में, तो बाकी बची कुची पर्चियाँ भी इनको बांट दूंगी। तो अभी हो रही है देर मुझे, क्योंकि दवाई का टाइम हो गया है, तो मैं चलती हूँ मासी को। और ये भी दिल्ली गए हैं, वो भी यहाँ नहीं है, सिर्फ एक परिवार है उधर। तो दोस्तों अभी मैं तल्ला वाखली नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे अभी पूरी पर्चियाँ मैं नहीं भर पा रही हूँ इतनी जल्दी, और पर्चियाँ भर के फिर तब जाके जब बुकलेट भरेगी पूरी तब पर्ची बांटी जाएगी। तो अभी चलते हैं हम मासी को, फिर दूसरे दिन फिर आएंगे। आधे गांव का राउंड फिर लगाना है मुझे। और तो ये है हमारे गांव का रास्ता। और ये है मेन गेट। और सॉरी, एक दिन मैंने यहाँ पर कहा था कि ये शहीद स्मारक है, लेकिन ये कूड़ादान है, सही स्मारक नहीं है। तो वो शायद ऊपर गांव में कहीं बनेगा। और यहाँ पर है विश्राम स्थल। गाड़ी आ गई, तो चलते हैं मासी को। ये मुरारी नहीं देखा हूँ। अरे कोई गेयर थोड़ा दबाना है, आप खाली ब्रेक दबाना है। यहाँ पर हो रहे हैं बहुत सारे आंवले, थोड़े आंवले तोड़ लेते हैं। कहाँ पर रखो? यहाँ से पीछे को डाल देना। आंवले कम तोड़े और कुम्मर ज़्यादा लग गए। चलो सबरी के एक खट्टे मीठे बेर तोड़ लेती हूँ जरा। सुबह देखे ना मैंने, बड़े बड़े हो रखे थे। इतने बेर तोड़ दिए मैंने,
ज़्यादा नहीं तोड़ती हूँ। अभी इतने सारे पके भी नहीं हैं, लेकिन मेरे को आया है बुखार, अगर ज़्यादा बेर ले जाऊँगी तो फिर खाए जाएंगे, इसलिए कम कम ही तोड़ती हूँ अभी। पहले जब हम स्कूल पढ़ते थे तब हम हाफ टाइम में बेर तोड़ने चले जाते थे। बेर तोड़ते तोड़ते पता नहीं चलता था कि स्कूल लग गया है, घंटी बज चुकी है, घंटी भी नहीं सुनाई देती थी उसमें। और फिर पढ़ते थे डंडे माँ साहब के, और कभी आंवले तोड़ने चले जाते थे दूर। आधा 1 घंटे का कुल हाफ टाइम होता था और हम इतने दूर चले जाते थे कि जहाँ 1 घंटा जाने में ही लगता है। तो वो सब दिन याद आ रहे हैं बहुत बेर तोड़ते हुए। तो दोस्तों आज गांव से लाई थोड़ा हरी सब्जी लाई और थोड़ा बेर लाई और थोड़ा वोटर आईडी की जो पर्चियाँ थी वो बांट ली और क्या ला, हाँ थोड़ा टमाटर लाई। बस आज इतनी ही चीज़ें मिली क्योंकि बहुत लोग चले गए हैं दिल्ली को, घर सुनसान है और बुढ़े बाड़िया मिले 2-4, तो उन्हीं से मुलाकात करके हम आ गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं पुष्पा दत्तला फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड और टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी।